नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रस्ताव पारित, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की गई मांग। जी हां दोस्तों, राजस्थान और दिल्ली प्रदेश कमेटियों के बाद आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। दोस्तों, कल जयपुर और दिल्ली में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया था। दोस्तों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और AICC में प्रतिनिधित्व नियुक्त करने का अधिकार भी सौंप दिया है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर फिर से राहुल गांधी बैठे, इसके लिए मैंने प्रस्ताव किया है। AICC का अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है बीजेपी, हमारे नेता कट्टर ईमानदार, अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने प्रथम राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। CM केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और उसके बाद डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ गए। मनीष के घर कुछ नहीं मिला, उसके बाद गांव चले गए। CBI और ED के लोग, वहां भी इनको कुछ नहीं मिला और बैंक के लॉकर से इन्हें एक बच्चे का झुंझुना मिला। अब इनकी प्लानिंग है कि 5-7 लोगों पर रेड करेंगे और बाद में बोलेंगे कि मनीष सिसोदिया के सहयोगी के यहां से सब कुछ मिला है। वहीं दोस्तों, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी सुबह सुबह उठकर स्कूलों के चक्कर नहीं लगाता है। केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर भी अपनी बात रखी। CM ने कहा कि हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान को बेवजह ही पकड़ लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राम मंदिर चंदा, कोरोना वैक्सीनेशन फंड से ज्यादा 3 लाख करोड़ की टेम्पल इकोनॉमी, डिफेंस बजट के करीब, मिड डे मील से दोगुना 6 मंदिरों का चढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो धार्मिक आस्था के नाम पर दान देना किसी इंसान का निजी मामला होता है, लेकिन जब यह मामला देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च और तमाम धर्म स्थलों की प्रसिद्धि और समृद्धि की तरफ बढ़ता है, तो ये सरकारी नियम कानूनों के दायरे में आने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, राम मंदिर को मिलने वाला अब तक का चंदा कोरोना वैक्सीनेशन को इस बार मिले फंड से ज्यादा है। यही नहीं, देश की टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ के पार हो चुकी है, जो कि घरेलू डिफेंस बजट से कुछ ही कम है। साथ ही देश के 6 मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है, जो इस बार मिड डे मील को मिले पैसों से भी दुगना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेम्पल इकोनॉमी क्या होता है। यानी कि दोस्तों, मंदिर में आने वाला चंदा और मंदिर का खर्च, यह इकोनॉमी भी देश की इकोनॉमी की तरह लगातार बढ़ रही है। देश में करीब 9 लाख रजिस्टर्ड मंदिर हैं, जिनमें से 4 लाख मंदिरों में दिल खोलकर चढ़ावा आता है और उससे जुड़े लोगों का घर बार भी चलता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ताइवान में 7.2 तीव्रता के भूकंप से तबाही, 24 घंटे में महसूस हुए 100 झटके, सुनामी का भी है अलर्ट। जी हां दोस्तों, 24 घंटे में ताइवान की धरती एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, बल्कि 100 बार कांपी है। ताइवान में रविवार को भूकंप के एक बार फिर तेज झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई है। दरअसल दोस्तों, ताइवान से 85 किलोमीटर दूर में दोपहर करीब 12:14 पर यह भूकंप महसूस किया गया। वहीं ताइवान के तट पर आए 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। दोस्तों, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि जापान को सुनामी की चेतावनी जारी करने के लिए प्रेरित किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ताइवान में अलग अलग हिस्सों में 100 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। कहीं जमीन के 2 टुकड़े होते दिखे तो कहीं पुल गिर गए। शनिवार को भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। दोस्तों, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। एजेंसी ने बताया कि भूकंप के चलते कुछ घरों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं रेल सेवा भी बाधित हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
मोहाली वीडियो लीक कांड, आरोपी छात्रा गिरफ्तार, सीएम ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश, शिमला तक पहुंची आंच। जी हां दोस्तों, मोहाली की नामी निजी यूनिवर्सिटी में शनिवार देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब हॉस्टल में रह रही एक छात्रा ने अन्य छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर शिमला में बैठे दोस्त के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल करा दिए। जैसे ही छात्राओं को पता चला तो यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। दोस्तों, छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एक छात्रा को दिल का दौरा पड़ गया जबकि कुछ की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। आरोपी छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक टीम शिमला के लड़के को गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई है। हालांकि एसएसपी विवेकशील सोनी ने पूरे मामले का खंडन किया और कहा कि आरोपी लड़की ने केवल अपने ही वीडियो भेजे थे, किसी और लड़की के नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान एक लड़की की तबीयत बिगड़ी थी जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं दोस्तों, सीएम भगवंत मान ने पूरे मामले की निंदा करते हुए कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की घटना सुनकर दुख हुआ। हमारी बेटियां हमारी शान है। मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि अफवाहों से बचें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राघव चड्ढा को दी अहम जिम्मेदारी, चुनाव से पहले उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ने की जोर शोर से तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने राघव चड्ढा को गुजरात में पार्टी मामलों का सह प्रभारी नियुक्त किया है। दोस्तों, गुजरात की जिम्मेदारी मिलने पर राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। दोस्तों, राघव चड्ढा ने गुजराती में किए एक ट्वीट में लिखा कि गुजरात बदलाव चाहता है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहता है। गुजरात को केजरीवाल की जरूरत है। पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 117 में से 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके इनाम के रूप में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा भेजा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर, तूफान पर नदियां, उत्तराखंड यूपी में येलो अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर जारी है। दोस्तों, बारिश से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में जनजीवन ठप हो गया है। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 21 सितंबर तक बारिश होगी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तर प्रदेश के कई हिस्से जलमग्न हैं। श्रावस्ती में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे यहां राप्ती नदी उफान पर आ गई है। यह नदी न केवल खतरे के निशान को पार कर गई है बल्कि उसे 50 सेंटीमीटर से ज्यादा ऊपर बह रही है। दोस्तों, यहां चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान, बोले विराट सलामी बल्लेबाज के रूप में एक विकल्प, राहुल की जगह भी बताई। जी हां दोस्तों, टी20 विश्व कप 2022 की तैयारी में जुटी टीम इंडिया मंगलवार से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने को तैयार है। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम के पास एक विकल्प है। विराट ने एशिया कप में भारत के आखिरी मैच में पारी की शुरुआत की थी और नाबाद 122 रन बनाए थे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में यह उनका पहला शतक था और टी20 में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी भी। दोस्तों, कोहली इससे पहले आईपीएल में पारी की शुरुआत करते हुए 5 शतक लगा चुके हैं। टी20 में बतौर ओपनर उनका रिकॉर्ड शानदार है। अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी शतकीय पारी के बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि उन्हें नियमित रूप से देश के लिए पारी की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि अलग अलग क्रिकेट पंडितों ने इस पर अपनी सहमति या असहमति जाहिर की, लेकिन दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा का बयान सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, जिनका कहना है कि विराट सलामी बल्लेबाज के रूप में एक विकल्प है। हालांकि विराट से पारी की शुरुआत कराने पर कप्तान रोहित या उपकप्तान राहुल को मध्य क्रम में बल्लेबाजी करनी होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेंसेक्स की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए घटा। जी हां दोस्तों, बीते सप्ताह 10 सबसे अधिक मूल्यवान कंपनियों में से 6 का मार्केट कैप 2,280.75 करोड़ रुपए घट गया है। इनमें सबसे अधिक नुकसान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस को हुआ है। दोस्तों, पिछले हफ्ते सेंसेक्स 952 अंक यानी कि 1.58% गिरा था। दोस्तों, इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और एचडीएफसी के मार्केट कैप में कमी हुई थी। दूसरी ओर दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अडानी
ट्रांसमिशन और बजाज फाइनेंस को फायदा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में इमरान खान की बाजवा से सीक्रेट मीटिंग, तख्ता पलट की खबरों के बीच बदला जाएगा आर्मी चीफ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में जल्द ही उथल पुथल देखने को मिल सकती है। एक तरफ पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबरें चल रही हैं, तो दूसरी ओर अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी बदलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों इमरान खान इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि वो अगर चुनाव की घोषणा नहीं करेंगे तो वह इस महीने के आखिर तक शहबाज शरीफ की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अंतिम आह्वान देंगे। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जावेद बाजवा के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई थी। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह बैठक राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ आलवी ने राष्ट्रपति भवन में करवाई थी। इस सीक्रेट मीटिंग का खुलासा पीटीआई के दक्षिण पंजाब चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष इशाक खाकवानी ने एक टॉक शो में किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल पर 32,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, भारत यूएस यूरोपीय संघ उठा रहे सख्त कदम, गूगल जैसे टेक दिग्गजों की मोनोपोली को चुनौती। जी हां दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की दूसरी बड़ी कोर्ट ने गूगल पर 4.1 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 32,000 करोड़ भारतीय रुपए का एंटी ट्रस्ट फाइन ठोका है। दरअसल दोस्तों गूगल पर अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए प्रतिस्पर्धा को खत्म करने का आरोप लगा था। दोस्तों कोर्ट ने माना कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट लॉ को तोड़ा है। गूगल ने ऐसा अपने सर्च इंजन की लीडरशिप को मजबूत करने के लिए अपनी एंड्रॉइड स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी और उस मार्केट में उसके प्रभुत्व का इस्तेमाल करके किया है। इससे ठीक पहले साउथ कोरिया में प्राइवेसी वायलेशन के मामले में लॉक मेकर्स ने अल्फाबेट और मेटा पर 71 मिलियन डॉलर यानी करीब 565 करोड़ रुपए का संयुक्त जुर्माना लगाया था। जांच में पता चला था कि गूगल यूजर्स का डाटा एकत्रित कर उसकी स्टडी कर रहा था और उसकी वेबसाइट के इस्तेमाल पर नजर रख रहा था। बीते कुछ सालों में गूगल और अन्य बिग टेक दिग्गज पर दुनिया भर में अपनी एकाधिकारवादी प्रथाओं को लेकर दबाव बढ़ा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को झटका, महाराष्ट्र एफडीए ने लाइसेंस कैंसिल किया, मार्केट से वापस लेने होंगे प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने राज्य में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। राज्य में प्रोडक्ट की मेकिंग और सेलिंग पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों एफडीए ने इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि पाउडर की पीएच वैल्यू बच्चों की हेल्थ के लिए मैंडेटरी लिमिट से ज्यादा है। दरअसल दोस्तों एफडीए ने कहा कि उन्होंने कंपनी को कारण बताओ नोटिस देकर पूछा था कि उनका लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कंपनी से सेटिस्फाइंग जवाब नहीं मिला। दरअसल दोस्तों एफडीए ने पुणे और नासिक सेंटर से बेबी पाउडर के सैंपल लेकर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि पाउडर बच्चों की स्किन के लिए हानिकारक है। एफडीए ने कंपनी से मार्केट में खराब पाउडर की बेंच को वापस लेने के लिए भी कहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आदतन झूठे चीते की वापसी का क्रेडिट लेने की होड़ पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर करारा वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को ट्विटर पर एक पत्र साझा करते हुए दावा किया कि उन्होंने 2009 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की और भारत में चीतों को लाने के लिए पिछली सरकारों के रचनात्मक प्रयास नहीं करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर उन्हें आदतन झूठा करार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा था कि 7 दशक पहले देश से विलुप्त हो जाने के बाद भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए कोई रचनात्मक प्रयास नहीं किए गए। मोदी ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 में से 3 चीतों को विशेष बाड़ों में छोड़ने के बाद की। दोस्तों रमेश ने ट्वीट किया कि यह वो पत्र है जिसके जरिए 2009 में प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। हमारे प्रधानमंत्री आदतन झूठे हैं। मैं कल इस पत्र को जारी नहीं कर सका क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओएनजीसी ने सरकार से विंडफॉल टैक्स खत्म करने की मांग की, इसकी जगह दूसरा रास्ता सुझाया। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ने सरकार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगाए गए अप्रत्याशित लाभ कर यानी कि विंडफॉल टैक्स को खत्म करने का अनुरोध किया है। ओएनजीसी ने कहा है कि इसकी जगह सरकार को लाभांश के रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रूड ऑयल के वैश्विक कीमतों में आए जोरदार उछाल के चलते तेल कंपनियों का लाभ अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। इस मामले से परिचित 2 सूत्रों ने कहा कि कंपनी प्राकृतिक गैस के लिए $10 प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट की निचली कीमत का समर्थन करती है। वर्तमान सरकार ने प्राकृतिक गैस के लिए यह मूल्य तय किया हुआ है। दोस्तों सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के प्रबंधन ने कहा है कि घरेलू तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स लगाना अनुचित था, खासतौर से यह उस वक्त जब सरकार ने रूस से रियायती तेल खरीद पर बचत सुनिश्चित की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो कांड की इनसाइड स्टोरी। लड़की ने फोटो वीडियो डिलीट कर दिए, साथ ही लड़के ने अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजा तो सच पता चला। जी हां दोस्तों, मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक कांड को लेकर पूरी कहानी सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों, शक के बाद लड़की को पकड़ा गया तो उसने अश्लील फोटो और वीडियो डिलीट कर दिए। जब हॉस्टल प्रबंधन ने लड़की के मोबाइल से उसके साथी लड़के को मैसेज कर सवाल पूछा तो उसने अश्लील वीडियो का स्क्रीनशॉट भेज दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रा और उसके शिमला के साथी सन्नी पर आईपीसी की धारा 354C और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। दोस्तों, इस केस में दर्ज पुलिस एफआईआर के अनुसार शनिवार शाम 3 बजे कुछ लड़कियां हॉस्टल वार्डन राजविंदर कौर के पास पहुंची। उन्होंने शक जताया कि आरोपी छात्रा वॉशरूम में 6 लड़कियों का वीडियो बना रही थी। वार्डन राजविंदर कौर ने लड़की से पूछताछ की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल मैनेजर नीतू को इसकी जानकारी दी। दोस्तों, वार्डन आरोपी छात्रा और शक जताने वाली लड़कियों को लेकर गर्ल्स हॉस्टल मैनेजर के पास पहुंची। वहां आरोपी छात्रा से पूछा गया तो उसने फोटो या वीडियो बनाने से इनकार कर दिया। मैनेजर ने दावा किया कि जब उसने आरोपी छात्रा का मोबाइल चेक किया तो उसमें से फोटो और वीडियो डिलीट किए हुए थे। दोस्तों, फिलहाल मोहाली का माहौल गर्म हो रखा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के और लड़कियां सड़कों पर प्रशासन से विरोध जता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 6 साल बाद मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच खेलेगा भारत। जानिए इस मैदान पर कैसा है टीम इंडिया का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला T20 मुकाबला 20 सितंबर यानी कि मंगलवार को मोहाली में खेला जाएगा। दोस्तों, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम करीब 6 साल के बाद एक दूसरे के खिलाफ T20 मुकाबला खेलने उतरी है। दोस्तों, इस सीरीज से पहले इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच आखिरी बार 27 मार्च 2016 को T20 मुकाबला खेला गया था। मोहाली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 3 इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें भारत ने तीनों मुकाबले अपने नाम किए। दोस्तों, भारत के लिए यह स्टेडियम इस लिहाज से भी काफी लकी माना जाता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर भारत अपने इस रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। फिल्म इंडस्ट्री को बकवास कहने वालों पर भड़की ऋचा चड्ढा। कहा, लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है असर। जी हां दोस्तों, ऋचा चड्ढा ने हाल ही के दिनों में हो रही आलोचना से हिंदी फिल्म उद्योग का बचाव करते हुए एक लंबा नोट साझा किया। एक्ट्रेस ने बहिष्कार के रुझानों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि इसका उद्योग में रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। उनके पोस्टर पर प्यार बरसाने वालों में उनके मंगेतर अली फजल भी शामिल थे। दोस्तों, ऋचा ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गणपति विसर्जन समारोह के दौरान अपना सिर कार से बाहर निकालते हुए एक वीडियो साझा किया। उन्होंने इसे एक फिल्म के सेट के एक वीडियो के साथ जोड़ा, जहां क्रू ने शूटिंग शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की। वीडियो शेयर करते हुए ऋचा ने कहा कि जो लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की आलोचना करते हैं वे कभी सेट पर नहीं गए। ऋचा चड्ढा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से कई लोगों के घर चलते हैं, जिनमें अमीर से लेकर गरीब भी शामिल है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री का बायकॉट करने से सबके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी महारानी को श्रद्धांजलि। लैंकेस्टर हाउस में शोक पुस्तक पर भी किए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल का दौरा किया, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का शव अंतिम संस्कार के लिए रखा गया है। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू ने अपनी और भारतवासियों की ओर से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पहले शनिवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन से के लिए रवाना हुई थी। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू के लंदन पहुंचने की जानकारी उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी गई। लंदन एयरपोर्ट पर उनकी फोटो के साथ ट्वीट में बताया गया कि वो महारानी एलिजाबेथ के निधन पर भारत की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगी और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एम्बे में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बदायूं में फिर दलित लड़की से दुष्कर्म और हत्या। आरोपी गिरफ्तार, बोला वो मुझे पहचान गई थी, मुंह में मिट्टी भरकर मार डाला। जी हां दोस्तों, लखीमपुर के बाद अब बदायूं में दलित लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। लड़की शुक्रवार रात से लापता थी। शनिवार सुबह लगभग 11 बजे उसका शव मिला। दोस्तों, रविवार सुबह पुलिस ने आरोपी जितेंद्र की गिरफ्तारी दिखा दी। आरोपी ने दुष्कर्म और हत्या की बात कबूल कर ली है। उसने पुलिस को बताया कि वो शराब के नशे में था। दुष्कर्म के बाद मुंह में मिट्टी भरकर उसे दबा दिया, दम
घुट गया। थोड़ी देर में लड़की की मौत हो गई। मामले में लड़की की मां ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चौकी पर तैनात स्टाफ अगर लापरवाही न करता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। चौकी वालों ने मेरी बेटी को मरवा दिया। लड़की की उम्र 16 साल थी। फैजगंज बेहटा इलाके के एक गांव में मां, पिता और भाई के साथ रहती थी। पीड़िता शुक्रवार रात को लापता हुई थी। उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी मानसिक रूप से कमजोर थी। वो अक्सर गांव में घूमने के लिए चली जाती थी। उस दिन यानी कि शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ था। बेटी गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी देर नहीं लौटी तो हमने गांव में तलाश शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ की लेकिन उसका पता नहीं चला। हम चौकी पर भी गए। वहां पुलिस को बेटी के लापता होने के बारे में बताया। उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। दोस्तों, पुलिस ने शनिवार को 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में सामने आया कि गले की सांस की नली में मिट्टी मिली। गले में और शरीर पर चोट के निशान मिले। अनुमान है कि मरने से पहले किशोरी ने संघर्ष किया था मगर वह खुद को बचा नहीं सकी। अब पुलिस ने दुष्कर्म के साथ हत्या की एफआईआर भी दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।